नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 32 लाख बेरोजगार हैं और हर साल इनमें लोग जुड़ते जा रहे हैं और प्रदेश के करीब 3.5 लाख ग्रेजुएट भी हैं, जबकि हर साल नौकरियां निकलती हैं लाखों से भी कम। यह है 7.5 करोड़ आबादी वाले मध्य प्रदेश का हाल। जी हां, आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रदेश के कितने युवा नौकरी की आस में बेरोजगार हैं। सीएम शिवराज ने सिर्फ प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने न सिर्फ अपने कामों को सामने रखा बल्कि यह भी बताया कि रोजगार बढ़ाने को लेकर उनकी क्या योजना है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नौजवानों की फिक्र सिर्फ 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखकर की जा रही है या वाकई इनका कोई भला चाहता है। जरा रिपोर्ट देखिए आप। इन 15 वर्षों में सबसे बड़ा नुकसान तो उन नौजवानों को हुआ जो सरकारी नौकरी पाने के लिए व्यापक की परीक्षा देते थे। रात दिन पढ़ाई करके परीक्षा देने वाले नौजवानों को इस बात का पता ही नहीं चलता था कि उनके हिस्से की नौकरी पहले ही बिक चुकी है। मैंने व्यापम खत्म करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पारदर्शी हो। राजीव गांधी की जयंती पर युवाओं के सामने अपनी बात रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उसी व्यापम का जिक्र किया जिसके कारण माना जाता है कि कई योग्य युवा सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाए। बीते 50 घंटों में प्रदेश के युवा और रोजगार पर भी चर्चा शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार के कामों को युवा संवाद के जरिए बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में लगने वाले निजी उद्योग में 70% स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान किया। ग्रामीण परिवेश के युवाओं के लिए हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में कई कदम उठाए गए। रोजगार बढ़ाने के लिए प्रदेश को बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाने की शुरुआत की गई। प्रदेश में फूड पार्क शुरू करने की कोशिश की गई ताकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग सके। कौशल प्रशिक्षण के लिए भोपाल में ग्लोबल स्किल सेंटर बनाने का काम शुरू किया गया। नौकरियों में बढ़ोतरी के लिए टेक्सटाइल पार्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया। इस मौके पर कमलनाथ ने सरकार गिरने के लिए बिकाऊ संस्कृति बताते हुए युवाओं से एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने की अपील की। 15 वर्ष भाजपा की सरकार और 15 महीने कांग्रेस की सरकार। इस तस्वीर को समझना और पहचानना भविष्य के लिए आवश्यक है। कमलनाथ ने युवाओं से बात करने के लिए राजीव गांधी जयंती को भले ही चुना हो, लेकिन प्रदेश में रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को ही कर दी थी। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। जब उन्होंने कहा था कि प्रदेश की सरकारी नौकरियां अब सिर्फ यहां के रहने वालों को ही मिलेगी, इसके बाद से ही कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री की घोषणा को सिर्फ चुनावी स्टंट बताकर उसका असर कम करने में जुटी थी। वैसे मुख्यमंत्री ने इससे और आगे बढ़कर यह भी कह दिया कि सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को अलग से परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अंक ही आधार होंगे। उपचुनाव के लिहाज से न सिर्फ अपनी बात दमदार तरीके से रखने की कोशिश हो रही है, बल्कि सामने वाली पार्टी का असर कम करने की कोशिश भी जारी है। लिहाजा बीजेपी की तरफ से युवा संवाद को लेकर तंज कसा गया। नौजवान उनसे जरूर पूछें। आज मेरी प्रार्थना है नौजवानों से कि 15 महीने की सरकार में क्या मध्य प्रदेश में एक भी वैकेंसी निकली क्या? मेरी प्रार्थना है उनसे, नौजवानों से, कि वो कमलनाथ जी से जरूर पूछें आज कि 15 महीने में कोई भी एक नौकरी मध्य प्रदेश में वो दे पाए क्या? वो जिससे करना युवा है कि नहीं है, वो युवाओं को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि जो 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था उसका क्या हुआ। पहले तो युवा ये पूछेंगे, उसके बाद युवा उनसे संवाद करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई युवा संवाद करे। मध्य प्रदेश में इस वक्त 32 लाख बेरोजगार हैं। हर साल यदि 1 लाख नौकरी भी दी जाती है तो 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का भार सरकार पर आएगा। वैसे प्रदेश के युवा इस बात से खुश जरूर हो सकते हैं कि उनकी बातें अब सियासत का हिस्सा बनने लगी है। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो सवाल यह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हीं लोगों को रोजगार मिलेगा जो मध्य प्रदेश के वासी हैं और
गजट लाना है, नोटिफिकेशन करवाना है, कानून में बदलाव करना है, तमाम तरह की बातें हैं। साथ ही साथ एक तरफ आज युवाओं से संवाद किया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान को समझना होगा और उसी समझने के बाद इसे डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बयान उनका यह कि सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को यहां रोजगार मिलेगा। इससे पहले जब 15 महीने कमलनाथ सरकार रही तो उन्होंने यह दावा किया था कि 70% युवाओं को, मध्य प्रदेश के 70% युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब सवाल यह कि संवैधानिक रूप से वो चीज सही थी या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं वो चीज सही है, या इसमें और भी कोई कानूनी पेच हो सकते हैं। ये तमाम तरह की अड़चनों के बाद क्या लगता है कि वाकई युवाओं को रोजगार मिलेगा, या फिर आने वाले उपचुनाव को लेकर सिर्फ और सिर्फ यूथ कार्ड खेला जा रहा है, युवा कार्ड खेला जा रहा है? समझने की कोशिश करते हैं। दो युवा हमारे साथ, कुणाल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के और विधायक भी, अभिलाष पांडे साहब अध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के, दोनों ही युवा हैं, प्रखर वक्ता हैं। जरा दोनों से समझने की कोशिश करते हैं आज कि उनके जानने वाले कितने लोगों को रोजगार मिला और किसकी सरकार में कितनों को रोजगार दिलवाने की कोशिश की। सबसे पहले अभिलाष पांडे साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। आपके पास भी युवाओं की एक लंबी फौज है, युवा आपके साथ चलते हैं। आपको देखकर लगता है युवाओं, क्योंकि कम से कम राजनीति में तो उनको रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि जब आपको वो देखते हैं और प्रदेश अध्यक्ष के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि कम से कम एक सीट तो उनके लिए है। जब भी भाई साहब हटेंगे तब हमारा नंबर आएगा, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो जाती है। दरी उठाना, डंडे उठाना, झंडे उठाना, यहीं से आदमी सोचने लगता है कि रोजगार मिलेगा। लेकिन वो लोग जिनके लिए आप राजनीति करते हैं, जिनके लिए जनप्रतिनिधि बनकर जाते हैं, चुने जाते हैं, क्या उनके लिए मध्य प्रदेश में रोजगार है? देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला किया है, और मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद भी देता हूं कि मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के युवाओं की चिंता की है। और अब मध्य प्रदेश के संसाधन हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार की बात हो, सारी सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के नौजवानों को ही अवसर मिलेंगे। ये तो अपने आप में खुशी की बात है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का एक एक नौजवान इस बात को लेकर खुश है। उत्साह का वातावरण है कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को मध्य प्रदेश में ही अवसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश का नौजवान जो बाहर पलायन करने की स्थिति में आता था, अब उसका पलायन बंद होगा, मध्य प्रदेश में उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी। तो मैं तो इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक एक नौजवान मध्य प्रदेश का उत्साह से भरा हुआ है और उत्साह से लबरेज है जी। लेकिन जो युवा पलायन कर रहे हैं, अभिलाष जी आप भी जानते होंगे, 15 साल आपकी सरकार रही, ऐसी क्यों स्थिति बनी कि युवाओं को पलायन करना पड़े? आखिर क्यों एक ऐसी कंपनी जिसको 10 साल तक ठेका दिया गया, ये बताया गया कि आप युवाओं को रोजगार दीजिएगा, रोजगार पंजीयन के बाद आपके पास आकर वो बातचीत करेंगे, क्यों उस कंपनी ने 10 साल में 10 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह की जो संभावनाएं थी, हमको ये मध्य प्रदेश एक बीमारू मध्य प्रदेश के रूप में कांग्रेस की सरकार देकर गई थी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी मध्य प्रदेश के अंदर थी, लेकिन उन सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी तब हमने लगातार मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के नए नए संसाधन उपलब्ध कराए। चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे पानी की बात हो, जो इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती थी, ये कांग्रेस ने 40-50 साल में उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक को खड़ा नहीं कर पाए। हमने उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, हमने कई इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अंदर लेकर आए, बड़े बड़े एमयू साइन हुए और लोगों को रोजगार मिला। आप इंडस्ट्रियल क्षेत्र में यदि देखेंगे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे विकास इंडस्ट्री के क्षेत्र में हुए हैं। कई ऐसे हमारे पावर प्लांट मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं जिनमें रोजगार की अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश के नौजवानों को बढ़ी। कांग्रेस तो हमको बीमारू और जर्जर मध्य प्रदेश छोड़कर गई थी। यदि कांग्रेस इस बात को कहती है तो मैं इस बात के लिए बहुत मन से, हम सब लोगों को दुख है कि कांग्रेस कभी भी यदि रोजगार की बात करती है तो वो छलावा है, छल है। लेकिन आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जहां तक आपने बात कही कि बाहर पलायन की बात है, बाहर लोग अच्छी नौकरियों के लिए लोग जाते थे निश्चित तौर पर, लेकिन अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उससे मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी संभावना के द्वार जो आने वाले समय में युवाओं के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, ये आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने कर दिखाया है। चलिए अभिलाष जी, आपने बड़ी मजबूत बात रखी, द्वार पत्थर वगैरह सब हटा दिए, लेकिन सवाल ये है अभिलाष भाई साहब कि आप जो बात कह रहे हैं
उसको युवाओं तक लागू होने में, पहुंचने में कितने सालों और लगेंगे? कुणाल चौधरी साहब, 15 महीने आपकी भी सरकार रही, जरा वहीं से शुरुआत करूं, फिर अभिलाष जी ने जो जवाब दिया है जरा उस पर आपके क्या कटाक्ष हैं, क्या विचार हैं, क्या बयान है, जरा वो भी प्रकट कर दीजिएगा। पहली बात तो मैं, ये अभिलाष भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि मतलब शिवराज जी के 15 साल में और जो आंकड़े कहते हैं और इनकी बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। कि मतलब एक कहावत मैंने सुना करता था कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, जो कहावत है आज चरितार्थ होती दिखती है। जिनने मध्य प्रदेश, ये भी स्पष्ट करते जाइएगा, चूहे कौन है, बिल्ली कौन है? जिनने उनके भविष्य को बेचने का काम किया, चाहे व्यापक जी, है ना। ये हाँ। तो दिख ही रहा है कि मतलब जनता को खाने के बाद अब हज को जाने की जो बात कर रहा है मुख्यमंत्री जी की मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देंगे, जिन्होंने व्यापम में मध्य प्रदेश के नौजवानों के रोजगार को बेचा, उनके भविष्य का कत्लेआम करा, उनके जिस प्रकार की स्थिति चुन चुन के उनको मारने का जो काम करा, आज रोजगार की बात कर रहे हैं। जब रोजगार नहीं, आंकड़े बखूबी खुद कहते हैं कि 32 लाख रजिस्टर्ड हमारे यहाँ पे बेरोजगार हैं और 1 करोड़ से ऊपर मतलब ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पे प्रशिक्षित और कहीं ना कहीं अच्छी डिग्रियां लिए हुए नौजवान हैं। इनके लिए ना व्यवस्था है, ना अच्छी शिक्षा की बात है, ना अच्छा एजुकेशन की बात है, ना यहाँ पे अच्छे रोजगार की बात है। और पलायन मध्य प्रदेश का नौजवान ये सोच भूल चुका था कि मध्य प्रदेश के अंदर उसे बेहतर रोजगार मिल सकता है या बेहतर शिक्षा की व्यवस्था मिल सकती है या बेहतर स्वास्थ्य मिल सकता है। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने एक विश्वास का जो वातावरण, जो बात है ये कह रहे थे कि इन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, क्या मंडीदीप किसने डेवलप किया था, क्या यहाँ पे पीथमपुर किसने डेवलप किया था, मालनपुर किसने डेवलप किया था, सिंगरौली किसने डेवलप किया था? अगर ये अपने अंतर्मन से पूछे, क्योंकि अभिलाष भाई को भी झूठ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पार्टी में जितना झूठ बोले, क्यों झूठ क्यों बोलेंगे? कुछ झूठे भाई 15 साल में उनकी सरकार ने जो काम किया है वो बताएंगे ना। अभिलाष जी मैं कहूंगा आपके पास, लेकिन इस बात का जवाब लूंगा। अभिलाष जी, क्या आप यहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हैं युवाओं को लेकर? ये भी स्पष्ट करते जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इस वक्त हजारों लोग आपको देख रहे हैं, आईबीसी के हर प्लेटफॉर्म पर आप हैं। आपको ये किसने कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ तो बोलने का काम कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर कहा था, और मैं नहीं कहता। आपके मैनिफेस्टो में साफ तौर पे आपने कहा था कि विवेकानंद शक्ति मिशन के नाम पर युवाओं को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये मैं नहीं कहता, आपका मैनिफेस्टो कहता है। तो यहां झूठ कौन बोलने के लिए? नहीं तो साहब, आपने 10 साल में 15 साल में रोजगार नहीं दिया, तो वो तो वादे करके आएंगे ना कांग्रेस की। और वो उन युवाओं को टारगेट तो करेंगे जिनको आप भूल गए थे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना कुणाल भाई, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। 2003 का चुनाव दिग्विजय सिंह इसलिए हारे थे क्योंकि मध्य प्रदेश में सड़क, पानी और बिजली कुछ नहीं था। वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है आदरणीय कुणाल जी विकास के लिए, इसलिए उस चुनाव की हार ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण हुई थी। फिर आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आपने इतना बड़ा, इतने वर्षों में इतनी सारी चीजें खड़ी की है? इसलिए आप अपने पुराने इतिहास पे जरा नजर डालकर बात करें। और जहां तक झूठ बोलने का सवाल है, तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, इनसे ज्यादा झूठेला मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी नेता नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं। कुणाल जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपकी सरकार ने यह कहा था कि 70% युवाओं को रोजगार देंगे, साथ ही साथ उन्हें बेरोजगारी भत्ता, स्किल्ड को अलग और अनस्किल्ड को अलग बात हुई थी। स्पष्ट है, हमने उसकी शुरुआत करी थी और ये यहाँ पे शहरों के अंदर हम लोगों ने रोजगार की व्यवस्था करना शुरू की। हमने कहा था रोजगार देंगे और नहीं दे पाए तो उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये हमारे 5 साल के घोषणा पत्र में था और स्पष्ट रूप से इस 5 साल के अंदर हमने जो बात कही, चाहे पेंशन की बात कही हो, चाहे कर्जा माफी की बात कही हो, चाहे गरीब बेटियों की शादी के 51,000 करने की बात कही हो, चाहे बिजली के बिल 100 का, जो कहा उसको करने के लिए पूरे 5 साल का वचन पत्र था। हम घोषणाएं नहीं करते, झूठ की बात करते हैं तो शिवराज जी की 22,000 घोषणाएं पहले की, और ये मेरी रघुनंदन शर्मा जी ने सरेआम सरे मंच पे ऊपर बोलने का काम किया था कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की हालात हुई। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बेसिक बात कर रहे हैं, एक नई इंडस्ट्री इनके 15 साल के अंदर आई हुई तो बता दें, जो इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासन में थी और इनके पास पिछली आके मैंने जब भी देखा, चाहे देश की सरकार से बात कर लो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार से, देश में बात करेंगे नेहरू जी, इंदिरा जी की
बात करेंगे, अभी बात करेंगे दिग्विजय सिंह जी की और उससे पहले की बात करेंगे। पर 15 साल जो इनका खुद का शासन रहा, इसमें क्या करा उसमें एक भी आदमी बता नहीं पाएगा। लगातार आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे, पर इन्होंने करा क्या इस 15 साल में? एक भी चीज हमने युवा स्वाभिमान के माध्यम से रोजगार देने की लोगों को व्यवस्था करी, नगर पालिकाओं के अंदर, नगर पंचायतों के अंदर अलग अलग काम देने की शुरुआत करी और कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनकी व्यवस्था शुरू करी। हमने हायर एजुकेशन में जॉब दिए, स्कूली शिक्षा में दिए, अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से हम। अरे अभिलाष जी अभी सुनो तो सही, आपने क्या दिया 15 साल में? मध्य प्रदेश बेरोजगारों में नंबर 1, मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1, मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात कानून व्यवस्था की थी उसमें नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1। मध्य प्रदेश को बनाया क्या? 19,000 करोड़ का कर्ज था, उससे 2 लाख करोड़ के कर्ज पे। अरे मैं कहा झूठ बोल रहा हूं, मैं तो सच्चाई कह रहा हूं। जो बात है कि बेरोजगारी दर जो सेंट्रल की 8% आपकी सरकार में थी, कमलनाथ जी की सरकार में घट के 4% हो गई और आज 28% बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश की पहुंच चुकी। आज विचार करने के लिए जरूरत है। सिर्फ शिवराज जी भाषण से शासन चलाना चाहते हैं कि मैं ये कर दूंगा। रोजगार अगर निकालते कि 1 लाख पद निकाले हैं, इसमें 100% मध्य प्रदेश के नौजवानों को मिलेंगे। रोजगार निकाले काहे में? आपने हर व्यक्ति के रोजगार को खत्म करा है। 25 तरह के लोगों के आपने, चाहे मलेरिया कर्मी हो, चाहे शिक्षा कर्मी हो, अलग अलग लोगों के रोजगार अभी आपने खत्म करे। आधों की सैलरियां कम करने का काम करा है और आप कह रहे हो रोजगार दे रहे हैं। दे काहे में रहे? ये 100% में कहूं, जीरो में 100%, तो जीरो तो जीरो होता है, मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो। ये इस पर केंद्र की भी बात करेंगे क्योंकि जो केंद्र ने एक योजना लागू की है, मैं माफी चाह रहा हूं आप दोनों को रोक रहा हूं, केंद्र ने एक योजना लागू की है, 1 नेशन 1 एग्जाम, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं क्योंकि प्रदेश सरकार ने उसको लागू करने की बात कही है। अभिलाष जी, जिस तरह से कुणाल चौधरी जी आरोप लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि 15 साल में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, उद्योग नहीं ला पाए, अब जब वापस से आपकी सरकार आई है तो क्या ये वादे हैं या फिर ये आने वाला उपचुनाव है इसलिए सिर्फ और सिर्फ युवा टारगेट है? क्या विश्वास दिलाते हैं आप वाकई युवाओं को रोजगार मिलेगा, या फिर अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास करे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की बातों पर, या आपकी बात में कोई दम है? देखिए विजय जी, जहां तक बात है, आदरणीय कुणाल जी जो बात कह रहे थे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रही है, युवा उद्यमी के नाम से, युवाओं को स्किल्ड करने के नाम से, केंद्र की हमारी कई ऐसी अनेकों योजनाएं थी जिनके नाम पर यूथ को स्किल्ड करने का विषय था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। युवा मध्य प्रदेश का रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने, इस दिशा पे हमने काम किया। हमने मध्य प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से कई बहुत सारे काम किए। अभी कुणाल भाई कह रहे थे 15 महीने आप रहे, अभी आपकी सरकार वो सवाल कर रहे हैं 15 महीने बड़ा 15 साल पूछ रहे हैं वो। नौजवानों को पुलिस में भर्ती करने के लिए जो बात कही, इतनी सारी पोस्टें निकालने की बात कही। दूसरी, मैं वही बात कर रहा हूं, 15 साल हमारी सरकार रही, लेकिन एक भी नौजवान के साथ हमने ये नहीं कहा कि आपको हम ढोल बजाने की ट्रेनिंग देंगे, आपको हमने ये नहीं कहा कि आपको बैल बकरी चराने की ट्रेनिंग देंगे। जिस आत्म स्वाभिमान की आप बात कर रहे हैं आदरणीय कुणाल भाई, आपकी सरकार में युवाओं को ढोल बजाने की, बैंड चराने की, सांप पकड़ने की, सपेरा बनाने की, ये ट्रेनिंग देने की आप बात कर रहे थे। कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने बेटे को सांसद बनाना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह जी आप अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहते हैं, और मध्य प्रदेश के बाकी सब जो माताओं बहन जो बेटे हैं उनको आप ढोर चराने वाला समझते हैं, आप स्किल्ड बनाना चाहते हैं। आपने युवाओं का अपमान किया है, आपने मध्य प्रदेश के नौजवानों का अपमान किया है। आज चुनाव आ गया तो सड़कों पे उतर के युवाओं से संवाद की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे नेतृत्वकर्ता को। इसलिए मध्य प्रदेश का नौजवान जानता है कि आपने मध्य प्रदेश के नौजवानों का अपमान किया है। आप पहुंचिए सड़कों पर, झूठ बोले कौआ काटे के नाम से युवा मोर्चे ने अभियान छेड़ा है। जगह जगह पर आपको रोककर मध्य प्रदेश का नौजवान आपसे सवाल खड़े करेगा कि आपने हमारा अपमान करने के लिए आप मुख्यमंत्री बने थे। कुणाल भाई भी नौजवान है हमारे, कुणाल भाई भी हमारे युवा नेता है। मैं पूछना चाहता हूं कुणाल भाई से, अभिलाष जी, आप लोगों ने एक बात अगर विनोद के लिए कहूं, कमलनाथ ने ये कहा कि हम ढोल चराने की ट्रेनिंग कॉमिक अंदाज में कहूं, इस प्रकार से समझिएगा कि कुणाल भाई को तो वैसे भी कांग्रेस ने रोजगार दे दिया है, पिछली बार टिकट देकर रोजगार दे दिया है, और वो कोशिश में है कि अब उन जैसे युवा रोजगार में जाएं। इसके लिए तो मैं बधाई देता हूं कुणाल भाई। आप तो कब बधाई दे पाएंगे? विधानसभा में पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन मैं कहता हूं कि युवा होने के नाते मध्य प्रदेश का एक एक नौजवान कमलनाथ की नीति का विरोध करता हूं। जी कुणाल जी, जरा जवाब दीजिएगा।
देखिए, मैं अभिलाष से हमेशा से कहता हूं कि मेरे भाई इतना झूठ बोलना बंद करो कि इनकी गुलामी, क्योंकि ये आपके जैसे नौजवान को कभी टिकट नहीं देंगे, कभी मंत्री नहीं बनाएंगे, ये उन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को ही बनाएंगे। आप निष्ठावान आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं, मतलब इतना झूठ अभी भी बोल रहा हूं, जब आपको टिकट नहीं दी पर उन आपको पैसे भी नहीं दिए, ना आपको मंत्री बनाया, बिगर विधायक बने कई बिकाऊ लाल मिलावट रामों को मंत्री बना दिया। दूसरी चीज, आपने सिर्फ एक तरफा बात करी पर उस बात की नहीं करी जो इस वैश्विक उससे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने का, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग एक सेक्टर बनने का काम, और यहाँ पे औद्योगिक उसके लिए निवेश के लिए अलग अलग औद्योगिक उसका काम, यहाँ पे अलग फिल्म इंडस्ट्री के लिए अलग अलग सेक्टर्स में काम होने का, इसकी आपने चर्चा नहीं करी। ओवरऑल सेक्टर्स में काम होता है तब जाके किसी जगह का विकास होता है। आप जो झूठ बोल रहे हैं जिसके लिए, जिनके पास ना विजन है, सिर्फ अवैध खनन करो, लूट करो। आज ही मध्य प्रदेश के अंदर एक छापा पड़ा है, कितने लोग उसमें आपके साथ के जज के आएंगे, ये स्पष्ट मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है, स्पष्ट है। एक विजन के साथ कमलनाथ जी काम कर रहे थे, अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे थे, और हर सेक्टर के लोगों को रोजगार के लिए भाई वो ये भी तो पूछते हैं, आपके यहाँ तो सिर्फ मनरेगा के अलावा कोई रोजगार नहीं दे पा रहे। एक सवाल आपसे ये भी तो पूछते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ 15 साल को तो याद ही नहीं किया जा रहा है, आप याद दिला रहे हैं इसलिए जनता को समझ में आ रहा है। सवाल ये कि वो अब जब उपचुनाव में जाएंगे तो ये पूछेंगे 15 महीने में कितनों को रोजगार दिया। पूछने दो ना, बेहतर है मध्य प्रदेश में। आप चाहे इस सेक्टर में देख लो, यहाँ पे आपको उच्च शिक्षा में देख लो, यहाँ पे रोजगार के अंदर देख लो, पटवाई, अलग अलग व्यवस्थाओं के अंदर रोजगार दिए और बेहतर व्यवस्था के लिए काम चल रहा था। 15 साल में ना तो कोई रोजगार दिए, सिर्फ बेचने का काम हुआ। मध्य प्रदेश का नौजवान के 15 साल में भूल गया कि उसे अच्छी शिक्षा या अच्छा रोजगार मध्य प्रदेश में मिल सकता है। मेरे साथ के पढ़े हुए इंजीनियर जो 2006-2008 में पास हुए, 95 से 97% बाहर है, और जिसकी बात करते हैं हमने स्किल लास्ट कमेंट में लूंगा। तो ये चलिए कुणाल भाई, लेकिन क्या वादे हैं या फिर इरादा भी है रोजगार देने का? मैं अभिलाष जी 20 सेकंड है आपके पास, फिर डिबेट खत्म करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो वादे करते हैं उसको निभाने का काम भी करते हैं, इसलिए जो वादे किए हैं उसको पूर्णता की ओर ले जाने का काम करेंगे। अभी आपने 22,000 घोषणाओं की बात की, आदरणीय, 22,000 घोषणाओं की करने के लिए पर डे 5 घोषणाएं करनी पड़ेंगी। आप कैसे झूठ बोल रहे हैं? जीतू पटवारी जी हो, कुणाल भाई हो, आप इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं? दूसरी बात, हम सब विकास चाहते हैं और मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि विकास कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ट्रांसफर उद्योग चलाने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनाई जाएगी। अरे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह आप सत्ता में आए, लूट खोस बना दी आपने। लोगों के एक आदमी के 10-10 बार ट्रांसफर कर। आप किस उद्योग को चलाना चाहते थे? आपने घर भरने का काम किया। आप तो अपने विधायकों की भी बात नहीं मान पाए, जो विधायक आपको छोड़कर भाग रहे। आप उनकी तक जी उम्मीदों पर। चलिए, आप दोनों से उम्मीद थी कि वाकई आप दोनों वो बात रखेंगे युवाओं की, हालांकि कोशिश पूरी की आपने अपनी सरकार का पक्ष रखने की, लेकिन कुणाल जी, अभिलाष जी, युवा देख रहा है और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है कि अब जब उपचुनाव होंगे तो युवा भी बहुत सोच समझकर, दोनों पार्टियों के वादों और इरादों को समझकर वो भी उपचुनाव में वोट देने के लिए जाएगा। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन युवाओं को लेकर ऐलान जरूर हो गया है। एक वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। पहले बिजली सड़क पानी की बात की जाती थी, अब युवा किसान रोजगार की बात की जाती है। देखते हैं इन वादों में कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।